आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? मैनर्स नहीं है? अरे ये गाल पे भी पानी? अरे रे रे रे। स्टॉप इट। स्टॉप इट? वो भी नहीं जानता। यहाँ क्या है? खूबसूरत हो। कौन? अमर। अमर नाम है मेरा। वो तो ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ गंदगी साफ कर रहा था। गंदगी गंदगी को साफ नहीं कर सकती। तू खुद इस सड़क की गंदगी है, इसलिए उठा अपना टिन का डब्बा और दफा हो जाए यहां से। ए, तूने हमारी मारुति को टीन का डब्बा कहा? टीन का नहीं तो क्या प्लास्टिक का डब्बा बोलेगा? हाँ, अरे जिसके पास ऑडी हो, मर्सिडीज हो, टोयोटा हो, उसको मारुति तो टीन का डब्बा ही लगेगा ना भाई, है ना? ये तू फुटले हो यहाँ से, फुटले, वरना क्या है, मेरा दोस्त तेरी मारुति के साथ तेरे को खरीद कर ड्राइवर बना के भेजेगा, समझा? निकाल। ये क्या तमाशा लगा रखा है तुम लोगों ने? चलो फोटो यहाँ से, चलो। एनीहाउ, बाय आशा। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? जी नहीं, शुक्रिया। आपके पास तो ऐसी 10 मारुतियां होंगी, फिर आप कॉलेज पैदल क्यों आती है? बचपन से गाड़ियों में घूमती रही हूँ। पैदल चलना अच्छा लगता है और सेहत के लिए भी ठीक है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वैसे तो मेरे पास भी मर्सिडीज, होंडा, टोयोटा बहुत सी गाड़ियां हैं, लेकिन कभी कभी दिल करता है कि मैं भी मामूली लोगों की तरह पैदल चलूं। अच्छा, ओके बाय। ओके, बाय बाय। अमर, मोंटी ने बच्चाने की गाड़ी को ठोक दिया। साहब साहब, ओ साहब। अरे क्या हुआ? नहीं, सबको तो पगार दिया नहीं, तो वो हम क्यों करते हैं? ये देखो क्या? साहब। अरे वाह, नया डिजाइन। मेरी गाड़ी किसने ठोक दी? आपके होने वाले बहनों ही ने साहब। अरे अमर कुमार, किधर मर गया? अमर कुमार, अमर कुमार, अमर कुमार, ये क्या किया? कितने महीने से भाड़ा नहीं दिया और रोज गाड़ी ले जाता है ट्रायल को, और आज गाड़ी ठोक के लाया। अभी गाड़ी के मालिक को क्या जवाब दूंगा? नहीं। अरे वछानी सेठ, जरा सी खरोच लगी है, और आप जैसे मैकेनिक के लिए तो 2 मिनट का काम है। अरे लेकिन गाड़ी का मालिक 2 मिनट में मुझे नंगा करके गाड़ी के बाहर फेंक देगा। नहीं। अरे कैसा ब्रदर है, तुम गाड़ी को रोता है? हाँ, अरे मालूम है आज हमारा होने वाला हस्बैंड मरते मरते बचा है, और अगर आज हमारा होने वाला हस्बैंड एक्सीडेंट में मर जाता तो तुम्हारी बहन शादी के पहले विधवा हो जाती। चलिया, अगर आज तुम अमर को और डांटा तो मैं इधर से कूद कर जान दे देगी। अरे नहीं बेबी, तू कूदना नहीं या खड्डा हो जाएगा। नहीं। अरे कैसा हीरो है, पकड़ता भी नहीं है। साहब, गुस्सा क्यों तो हमारे पे? आपको तो मालूम है। चलो निकलो निकलो, चलो। आपको तो मालूम है ना, छतरपुर के महाराजा का एक लौता वारिस है। हाँ, जरा सी बात पर अपने पिता से रूठ कर करोड़ों की जायदाद छोड़कर चला आया, मालूम है? यहाँ से रूठ कर चला गया ना तो तुम्हारी बहन जिंदगी भर कमा रही रहेगी। फिर मत बोलना। नहीं नहीं, अरे मेरा मर्सिडीज तोड़ दो, मेरा होंडा तोड़ दो, लेकिन मेरा टेम्पो छोड़ के मत जाना। बोल देना उसको। हाँ, बोलता हूँ बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग साहब। गुड नहीं, गुड मॉर्निंग। वही तो कहा, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये लो। वाह, क्या खुशबू है। सूजी के लड्डू है साहब। हाँ, तुझे भी पसंद है क्या? पसंद? अरे साहब, एक तरफ आप हमारी जोरू को रख दो, हाँ? और दूसरी तरफ इस दूसरे सूजी के लड्डू, तो कसम भगवान की हम ही लड्डू ही उठाएंगे। मालूम है सरजू, आज मेरी बेटी का जन्मदिन है। अच्छा? हाँ, इन्हें मेमर्स में बांट दो। जी जी। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। थैंक यू। दो लड्डू बच्चे। हुजूर, 2 लड्डू बच्चे हैं, 2। अच्छा, लड्डू तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ। तू खा ले। अच्छा, शर्मा जी कैसे हैं? अरे सरजू सरजू, वो 2 लड्डू जो बचे हैं ना, इन्हें दे दे। हुजूर, डब्बा।
ये का उठाला है? ई का उठाला है? अरे ही सूजी के लड्डू। इतने सारे कौन खाएगा? अरे तुम खाओगी, मैं खाऊंगा। सुबह खाएंगे, दोपहर को खाएंगे, शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे, कल सुबह फिर खाएंगे। बस खाते ही जाएंगे। सुनो, अच्छा है अच्छा ना? है। हाँ। लो खाओ। खाओ। हाँ, हाँ, एक मैं भी खाता हूँ। हाँ खाओ। हाँ। लड्डू बहुत अच्छा है। हम्म। मुन्ना को रुपए भेज दिए? क्या हुआ? ये तो सिर्फ 260 रुपए है। बाकी का क्या किए? हैं? फिर अरे हम बेची हुई चीज वापस नहीं लेते। अरे ले ले राजा, वरना हम बहुत डिफिकल्टी में आ जाएंगे। 10 रुपए कम दे देना। 10 रुपए कम दे देना। उस वक्त याद नहीं आया जब छाती ठोकर 4 किलो ले गए थे? घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने। ज्यादा खिटपिट नहीं, हाँ? वरना हम तोहार दुकान के बाहर 2 रुपए का एक बेच देवे। बेचोगे? हाँ। हाँ जाओ बेचो बेचो बेचो। असली घी के लड्डू 2 रुपए में एक। असली घी के लड्डू 2 रुपए में एक। 2 रुपए में एक। 2 रुपए में एक। अरे भाई का भाव दिए लड्डू? अरे ए सरजू भैया, अरे ये वॉचमैनी छोड़ के लड्डू बेचना कब से शुरू कर दिए? अरे सीताराम, मिस्टेक हुई गई। अब फल भुगत रहे हैं। पर सुना है तुमने वॉचमैनी छोड़ दी? हाँ भाई वो छोड़ दिए। वॉचमैनी में कहा रखा है। अब तो भाई ऐसा है ना कि हमने जो है 2-4 ऑटो किराए पे चला रखे और शादी ब्याह में सामान सप्लाई करते। अच्छा ये बताओ कि का भाव दिए हैं? अरे भाव का पूछत रहे। ई लो 140 रुपए में, सब ले लो। अरे लेकिन भाई अरे ले लो सीताराम, हमने मुन्ना को 500 रुपया भेजना था, वो में से हमने ई ले लिया। रुपए की बहुत सख्त जरूरत है। अच्छा अच्छा अच्छा। कितने रुपए की मनी ऑर्डर है? नहीं 500 रुपए केवल 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 500 रुपए? तो ये मनी ऑर्डर आमड़ कुमार की नहीं हो सकती। बच्चानी भवन यही है। गृह संख्या श्री 420 यही है। फिर भी ये मनी ऑर्डर अमर कुमार की नहीं है, नहीं है, नहीं है। अबे चुप! जब तू पैदा हुआ तब एको चालू था क्या बेबी? अरे जेब में आ रहा नहीं। अरे जेब को टॉप में डाल के आ रहा नहीं। मेरी टेम्पो अब प्यारी बहना, प्यारी बहना, प्यारी बहन। इधर पढ़ के देखना 5 के आगे कितना जीरो है नहीं। 1 2 3 4। 3 4 5 के आगे 4 जीरो मतलब कितना हो गया नहीं? 50,000 यानी 50,000 ब्रदर। 50,000? आप इस गरीब ब्राह्मण पर हत्याघात क्यों कर रहे हैं स्वामी? स्वामी अरे मैं तो तेरी खाड़ उधेड़ दूंगा। इस बच्चानी को झूठ बोलता नहीं। मुझे बोला 500 रुपए की मनी ऑर्डर है नहीं। चलियो वो कुत्तो बिलो पूरे 49,500 रुपया हड़प करना चाहता है मेरे होने वाले हस्बैंड का कुत्ता बिल्ला। हमारा होने वाला हस्बैंड कुत्ता बिल्ला है। What? क्या बात क्या है वचानी से? डार्लिंग, अरे डार्लिंग, ये मुआ पंडित कहता है कि तुम्हारा मनी ऑर्डर 500 रुपए का आया है, मगर असल में तुम्हारा मनी ऑर्डर 50,000 रुपए का आया है। 50,000। हाँ 500 रुपए का मनी ऑर्डर और मेरे नाम पे? नहीं प्रियवर, ये धन आज्ञा पत्र किसी श्री अमर कुमार सिंह जी के शुभ नाम से है। शास्त्री जी इधर आइए आइए आइए। अरे वचानी सेठ, इसका कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम लगता है। ये 500 रुपए का मनी ऑर्डर बंटी का है, मेरे पते पे आया है। इस बेवकूफ के लिए? मेरे लिए? हाँ मूर्ख तेरे लिए। मूर्ख मेरे लिए।
ये क्या किया? हिसाब बराबर। मैंने आज तक कभी हिसाब बराबर होने नहीं दिया। हाँ? ए टोटो, 10 के अंदर एक नंबर तो बता। 7। Stupid. बंटी, 5 के अंदर एक नंबर बोलो। 4। और ये रहा चौथा। तीसरा फाइल इतना जोर से मारा ना, पत्थर का मिट्टी बन गया। अब तो तुम पूरे हीरो बन गए। अरे मुंह जबानी हीरो बनाने से क्या फायदा भाई? पार्टी वार्टी तो दो। इसीलिए तो हम आए हैं। आज इसकी बर्थडे पार्टी है। मुझे क्या बराबर के टुकड़े किए सेठ जी आपने? अरे मेरा निशाना हमेशा ऐसे ही लगता है। भगवान की देन है। आरती के लिए किसी को बुलाया है कि नहीं? हाँ, ये इस आरती की क्या दक्षिणा है रे? 1101 रुपया एक आरती का।
सारी आरती भंग कर दी है? बेवकूफ। कोई बात नहीं सेठ जी, एक बार फिर से उतरवा दूंगा। 1100 देने पड़ेंगे आपको। अरे इससे तो मैं हर रोज ऐसे ही आरती उतरवाऊंगा। इसे घर भेज देना, मैं चेक काट दूंगा। मैं तुम्हारी चेकबुक फाड़ दूंगा। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। सेम टू यू। तुम तो ऐसे बकवास करो जैसे तुम्हारी बीवी है। हाँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरी बीवी है। हाँ? अच्छा, शुभ नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम गुलबदन है हुजूर। प्यार से लोग मुझे गुलाबी कहते हैं। जलेबी। जलेबी नहीं हुजूर, गुलाबी। 2 आरती की 2000 रुपए हुजूर। 2000 नहीं, 2202 रुपए। इसे मैं चेक नहीं कैश दूंगा। जल्दी चलिए हुजूर, हमको हरियाणा भी जाना है। और तू भी जा, जल्दी निकल ले, इतना मत। जा, चलिए साहब, चलिए चलिए चलिए। क्या कर रहे हो? दिखत नहीं का, पैसा गिन रहे हैं। पर काहे? मुन्ना को भेजना है। अभी उसी दिन तो भेजे रहे हैं। भेजा तो था, मगर और मंगाया है 10,000। 10,000? हाँ। मैया रे, इतना पैसा काहे? इतना पैसा काहे? अरे अपने बिटवा को भाजी तरकारी खरीदने भेजियो या इंजीनियरिंग पढ़ने? सरकार जब अपने मुन्ना को इंजीनियरिंग पढ़ा रही हो तो भूल जाओ कितना पैसा और काहे। मुंह का ताक रही हो? गिनो कितने पैसे, गिनो। का गिनू? उसी दिन तो गिना था। कुल मिला के 300 रुपये ले रहे। अब ये 3 दिन में का रुपये का अंडा बच्चा निकल आएंगे। हाँ नहीं तो का। आप लोगों के आने से मुझे मालूम पड़ गया कि दिवाली आ गई है। अरे रामू, माजी को बोल कि सरजू आया है, 500 रुपए भेज दें। चलो। लक्ष्मी, सरजू से कहना मुझसे मिल ले। काहे डॉक्टर दीदी? कुछ नहीं, शायद ऑपरेशन करना पड़े। ऑपरेशन? अरे डॉक्टर दीदी, भगवान के लिए उनके सामने ऑपरेशन का नाम मत लेना। क्यों? बेचारे वैसे ही परेशान हैं। मुन्ने की पढ़ाई के लिए रुपए पूरे नहीं पड़ रहे हैं। अगर हमारी हालत का पता चल गया ना तो मुन्ने की पढ़ाई रुकवा देंगे। ठीक है लक्ष्मी, जैसी तेरी मर्जी। फिलहाल मैं ये दवाइयाँ लिख देती हूँ, ये लेती रहना। अरे का कुछ तो उम्र का लिहाज करो। ठीक कहते हैं लोग, बुढ़ापे में आदमी बच्चा बन जाता है। अरे कौन सुधरो बूढ़ा सरकार? कहो तो अभी अपनी जवानी दिखा दे। कसम से आज भी वैसी लगती हो जैसे पहली रात लगी थी। हाँ, रहने दो, हमें लड्डू समझ के खा मत जाना। और सुनो, रास्ते में सब चट मत कर देना, मुन्ने के लिए भी बचा के रखना। आपका हुक्म तो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ज्यादा मानते हैं। और सुनो, ठीक से मुन्ना का हालचाल लेके आना। ये नहीं कि कबड्डी की तरह गए और छू कर भाग आए। जो हुक्म। और कहा? जल्दी आना। अरे सरकार, हम तो आज तक ये फैसला नहीं कर पाए कि हम तुम्हारी खातिर जीते हैं या मुन्ना की खातिर। अब सुनो का? हाँ।
तुम यहाँ नए वॉचमैन हो? नहीं बिटिया, हम नासिक में वॉचमैन है। अच्छा। हमरा मुन्ना यहाँ पड़ता है। हमरा मुन्ना। अरे माफ करना भैया, जरा लघु शंका के लिए गए रहे। 4 घंटे से खड़े खड़े टाइम ही नहीं मिला ससुरा। अरे कोई बात नहीं भैया, एक वॉचमैन दूसरे वॉचमैन के काम नहीं आवेगा तो कौन आवेगा? आप भी वॉचमैन है? हाँ। पूना कैसे आना हुआ? हमरा मुन्ना यहाँ इंजीनियरिंग पढ़त है। हाँ। आप बता सकते हो हमरा मुन्ना कहाँ मिलेगा? लंच टाइम है ना, कैंटीन में मिलेगा। अच्छा अच्छा, समझ गए। राम राम। जल्दी बोलो क्या मांगता है? इडली, डोसा, मिसल, पूरी भाजी, कचौरी, समोसा, ठंडा गरम चाय कॉफी, क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं। तो क्या चाहिए, मेरा भेजा? अरे तोरा भेजो, तू खा। हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। मेरे बाबूजी। और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चल निकल ले। चल मिलते हैं ना। अरे नहीं नहीं यार, अगर सब लोगों को मालूम पड़ गया तो पोल खुल जाएगी। मुन्ना को ढूंढना है तो बाहर जाके ढूंढ, ये फालतू जगह नहीं बैठेगी। चलो। अच्छा बाबा जाइत है। अरे काय चिल्ला तो बोला ना जाइत है। अजीब करकट आदमी है ये कैंटीन वाला। अब तुम ही बताओ, हम हमरे मुन्ना को कहाँ ढूंढे? अरे उनका पता है तुम्हारे पास? ई पते पर मनी ऑर्डर भेजत रहे। ये देखो। बड़ी साई, तू कौन है नी? यहाँ क्या करता है नी? हमार बिटुआ यहाँ रहता है। बिटुआ? कौन बिटुआ नी? अरे मुन्ना मुन्ना। मुन्ना? कौन मुन्ना? यहाँ मुन्ना मुन्ना कोई नहीं रहता नी। ये बचानी भवन है ना? बच्चानी? कौन हाँ, बच्चानी भवन है। हमार बिटुआ ऊपर रहता है। अरे ऊपर तो अमर बाबू रहता नी। वो कौन है? अमर बाबू। पूरा नाम का है? अमर कुमार सिंह। हाँ। अरे वही तो हमार बिटुआ रहा। हाँ, तुम्हारा बिटुआ? हाँ मतलब तुम्हारा बेटा? हाँ तुम्हारा अपना बेटा? हाँ तुम्हारी औलाद? हाँ तुमने पैदा की? हाँ। नहीं नहीं, पैदा हमार बीवी ने किया। तुम्हारी अपनी बीवी ने? ए साहब, हम सराफत से पेश आवत है और तू पजामे से बाहर जावत है। अरे हमरे मुन्ना को हमने पैदा किया या हमारी बीवी ने पैदा किया? तू काहे पूछत है? नहीं वो क्या अब हाय अमर, हाय अमर। बड़ी साई, तू जिसके बारे में बोल रहा था वो लड़का ये तो नहीं? अरे ये तो हमार मुन्ना है। अरे ओ मुन्ना, ये कैसा शहर है भाई? हम सबको पूछत रहा मुन्ना कहाँ है, मुन्ना कहाँ है। कौन उस ससुर को मालूम नहीं मुन्ना कौन है? ठीक है आप यहाँ क्यों आए? तू आ पैसा लाए हैं। अच्छा, ऊपर चलिए वही बात करते हैं। हेलो। सुनो, ये क्या मामला है? बड़ी साई, ये डबल रोल का मामला है नहीं? अरे वाह वाह। ए मुन्ना, ये तो हर कमरा है। हाँ? आप यहाँ क्यों आए? अरे तू बार बार ये काहे पूछत रहा? हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो अपने मुन्ना से मिलने आए हैं। आप कॉलेज में क्यों आए? अरे फिर वही, हमने कहा ना कि हम अपने बिटुआ से मिलने गए थे। आपने वॉचमैन से क्या बात? कुछ नहीं, उसने हमसे पूछा कि हम कौन हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा हैं। उसने पूछा कि हम किससे मिलना चाहते हैं, तो हमने कह दिया कि हम फलनवा से मिलना चाहते हैं। तो आपने मेरा नाम भी बता दिया? हाँ बता दिया, मगर जानो तो वो क्या बोला कि यहाँ कोई मुन्ना उन्ना नहीं है। फिर आती पूछ कहीं का। थैंक गॉड, उन्हें पता नहीं मुन्ना कौन है। क्यों मुन्ना? अगर ये पता चल जाता कि तू कौन है तो इमा कौन गड़बड़ी की बात है का? वो बात नहीं, इसमें थोड़ा खतरा है। खतरा? कौन खतरा? यहाँ की सिस्टम ही कुछ अजीब है। हाँ डॉक्टरों और इंजीनियरों के बच्चों को अलग तरह से नंबर दिए जाते हैं, हाँ और वॉचमैन, मजदूर और रिक्शा वालों के बच्चों को दूसरी तरह से नंबर दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये बता नंबर ज्यादा किसको मिलते हैं? अमीरों के लड़कों को,
अनपढ़ और गरीब माँ बाप के बच्चों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। अरे तू ये बात पहले काहे नहीं बताई? कैसे बताता? पहले तो आप हमेशा मनी ऑर्डर भेजते थे ना, मुझे क्या मालूम था आप सीधे हाथ धमकेंगे। अरे मनी ऑर्डर से ही भेजता, अगर हमेशा की तरह 500 रुपया होता, लेकिन ये तो 10,000 है। मैं डर गया, इतनी बड़ी रकम कोई रास्ते में मार न ले। अरे लोग लाखों रुपए भेजते हैं मनी ऑर्डर से, और ये तो सिर्फ 10,000 है, इनकी क्या चोरी होनी थी? अरे ये हमें क्या मालूम, हम तो अनपढ़ गवार है। खैर ये बार मिस्टेक हुई गई, आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ये ले पूरे 10,000। अरे मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो क्या हम फिर से कॉलेज में जाकर वो वॉचमैन से कह दें कि फलनवा हमारा बेटा नहीं है? तो नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब अच्छा, वचानी साहब ने तो आपसे कुछ नहीं पूछा ना? कौन वचानी? नीचे वाला? हाँ, नहीं पूछा। उस दूसरे ने तो हमारे नाक में दम कर दिया, तो बताए थे उसे भी। क्या बता दिया? यही कि तू हमरा बिट्टुआ है। तो सब बता दिया उसको? क्यों, इरमा भी कोई गड़बड़ है का? हाँ, अगर वो कॉलेज में जाके बता दे तो। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई गई। तार माँ कहत रही ना जाओ, जाओगे तो गड़बड़ करोगे, तो हुई गई ना गड़बड़। अच्छा मुन्ना, अगर हम ऐसा करें तो हम नीचे वाले से जाकर साफ साफ कह देते कि हमने जो कुछ कहा सब झूठ है, फिर कोनो चिंता की बात नहीं है, कोनो गड़बड़ नहीं होगी, और तो ये नंबर भी कम नहीं मिलेंगे। हैं? आप वापस कब जा रहे हैं? हाँ? आप वापस कब जा रहे हैं? अरे मुन्ना, अभी तो हम आए हैं, रात भर ठहरेंगे, सुबह तड़के उठ के चले जाएंगे। हाँ? क्यों, हमारे यहाँ रुकने से भी कौन गड़बड़ हुई सकता है का? हाँ, अगर मेरे कॉलेज के दोस्त लोग आ गए और आपको यहाँ देख लिया तो हम क्या कर रहे हैं? आज दोपहर की बस से वापस चले जाइए। ठीक है। अरे मुन्ना, ई ले, तोरी माँ ने ये सामान भेजा तोहरे लिए, और खास तौर से बोली है कि मुन्ना को पूछना कि कैसन लगा। ले चख। ठीक है, मैं खत में लिख दूंगा। और ये देख, ये है खुशबूदार बेसन के लड्डू, तो ये बहुत पसंद है ना? ले खा। ठीक है, इसके बारे में भी मैं खत में लिख दूंगा। अरे बिटुआ, तो है नहीं मालूम, तुम्हारी माँ ने आंखों में तेल डालकर रात रात पर जाकर ये सब बनाया तुम्हार लिए। तू चख लेगा ना तो बेचारी को संतोष हो जाएगा। ले बिटुआ, कह दिया ना, खत में लिख दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, पर तू चिंता नहीं करना, हम नीचे वाले को सब कुछ साफ साफ समझा देंगे। हाँ चलिए, मैं आपको बस सब कुछ छोड़। वचानी साहब, वचानी साहब, थोड़ी देर पहले हम जो बोलत रहे ना कि मुन्ना हमार बिटुआ है, झूठ बोलत रहे। हम उका पैदा किया, ये भी झूठ। हमने बीवी ने उका पैदा किया, वो भी झूठ। हम तो बस इका पाल पोस कर बड़ा किया है, हमने कोनो रिश्ता नहीं के साथ। ये सच है, वो जो हम बोलते हैं ना वो झूठ है। हाँ? हम चलते हैं। समझ गए ना साहब, ये सच है, ये जो हम बोलते रहे ना ये सच है, वो झूठ है। हाँ? चुप हो जा, चुप हो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे बड़ी हमारी गाड़ी 3 में 4 दफे ट्रायल पे ले जाओ, हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन लड़की की जिंदगी के साथ ट्रायल करेगा नहीं तो उसकी जिंदगी चौपट हो जाएगी। आज के बाद अपनी शक्ल इधर मत दिखाना, चले जाओ। पर उन्होंने जाते वक्त आपको सब बता दिया था ना? हाँ बताया था, जब आए तब एक बात बताई, जब गए तो एक बात बताई। ऊपर कुछ कहा, नीचे कुछ कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया।
मुझे क्या बेवकूफ समझते हो तुम? प्लीज देखिए मेरी जाते हो या जूते से मार खाओगे? निकल जाओ यहाँ से। तुम लोग भी अंदर जाओ। आज से राजा का नाटक फिनिश। बुलाओ। अरे आज जल्दी छुट्टी मिल गई मेरी डार्लिंग, जल्दी आजा, हम आज शिकार पर चलते हैं। बुलाओ, आ जाओ। चाचू, चाची तो पहले ही शिकार पर चली गई। शिकार पर? वो कैसे? तुम्हारे सेठ जी आए थे, चाची को कार में बिठाकर शिकार के लिए अपने साथ ले गए। कमीने, कुत्ते की औलाद, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी पे लग जाता है, तुम यहाँ हो? यहाँ नहीं तो और कहाँ होंगी? मैं तो उधर था। उधर कहाँ? तुम तो इधर सोए थे। तो तुम कार में नहीं गई ना? उफ बाबा, कार में तो तुम जाते हो, मैं तो घर में रहती हूँ, भूल गए क्या? हाँ, मैं तो घर में रहता हूँ, कार में तुम जाती हो। नहीं, कार में तुम जाती हो, घर में मैं रहता हूँ। क्या हो गया मेरे को? ये क्या हो गया आपको? क्या उल्टी सीधी बक रहे हो? क्या आप चाहते हैं कि मैं किसी की कार में चली जाऊं? अरे जाएगी तो जान से नहीं मार लूंगा मैं, आग लगा दूंगा मैं। ओ जलेबी, ये पूरा खड़ूस यहाँ भी आ गया। जलेबी, गुलाबी, तुझे कहाँ छुपाऊं मैं? कहाँ छुपाऊं मैं? एक मिनट। एम्बेसडर की डिक्की में छुप जा। अरे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे सुन मेरी अम्मा। छुप जा। आगे से नहीं, पीछे से जा, पीछे से, डिक्की में। जलेबी, जलेबी, जलेबी। सेठ जी, तुम घर में ही हो? हाँ, मगर आप इधर कैसे? दरअसल मैं यहाँ तुझे पिकअप करने आया था। पिकअप? मैं तो आज से आपके काम को ही पैकअप करने वाला हूँ सेठ जी। क्या बक रहे हो? अखबार में वांटेड आया है, एक बहुत अच्छे इंसान, बड़ी कंपनी के मालिक, उसके पास ड्राइवर की नौकरी खाली है। वहां जा रहा हूँ सेठ जी मैं। वो नौकरी तुझे नहीं मिल सकती। क्यों, मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ? तुझे वो नहीं मिल सकती। आखिर क्यों नहीं मिल सकती? इसलिए कि वो इश्तिहार मैंने ही दिया था। सेठ जी, मेरी नौकरी जलेबी, नहीं है। नौकरी भी नहीं है। सेठ जी, जलेबी है, नौकरी है, मगर वो घर में नहीं है। कहाँ है? मिठाई लाने गई है। क्यों? क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। ओह, तो वो घर पर नहीं है। अच्छा, तो मुझे बेवकूफ बना रहा था। सेठ जी, आपने कुछ कहा? हाँ? हाँ, मैं सोच रहा था आज तेरा बर्थडे है ना, क्या तुझे छुट्टी देता हूँ। छुट्टी? हाँ। बड़ी मेहरबानी सेठ जी, बड़ी मेहरबानी। जा भाई जा। सेठ जी, आप ही गाड़ी ये सेठ जी। तो क्या हुआ? तू मेरी कार इस्तेमाल कर, मैं तेरी करता सेठ जी, हूँ। सेठ जी। मैं भी कितना गधा हूँ। 1000 रुपए की लालच में अपनी बीवी को आरती की थाली में सजा के भेज दिया। मुझ जैसे हरामजादे को तो एक चप्पल से मारना चाहिए। कमीने, हरामजादे। हुजूर, हुजूर। अरे तू यहाँ? हुजूर की आवाज सुनी तो जल्दी से आरती लेने चली गई। हे भगवान, बाल बाल बच गए। भगवान, बाल बाल बच गए। हुजूर कहाँ चले गए? मेरे 1000 रुपए। इन्हीं रुपए ने तो मेरा घर बर्बाद कर दिया है। तू उसकी नजर उतारती है, वो तेरे पे नजर जमाता है। तेरी साड़ी कहाँ गई? वो जल्दी जल्दी में डिक्की में रह गई। चल तो अंदर चल। वैसे भी बड़ी गर्मी है। गर्मी गर्मी, चल अंदर चल। आज मेरे केकली हूँ मैं तुमने मेरी सेक्रेटरी को धक्का मारा? धक्का? धक्का मारा मैंने? मैंने आपको धक्का मारा?
देखो धक्का तो ऐसा होता है, देखो तुम ऐसे धक्का, मैंने तो खाली ऐसे ही कंधा लग गया था, मैंने इनका हाथ भी नहीं लगाया, देखो ये मैंने ऐसा हाथ लगाया नहीं, उल्लू के नहीं ना, हम चाहते उल्लू के पट्टे हो तुम नौकर और आदतें मालिकों जैसे रखते हो। सेठ जी मैं भी तो एक इंसान हूँ। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, nasty, useless, bloody, dirty fellow. Hey, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? जाओ। जाना। आज सेंटर की बेटी आने वाली। आशा बेटी आ रही है? हाँ? स्टेशन चले जाना, गाड़ी लेकर, समझे? अच्छा अच्छा। कैसे हो कालिया? ठीक है बेटा, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। पापा नहीं आए? पापा तो काम में बहुत उलझे हुए हैं। अच्छा आओ बेटा आओ। चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। नहीं, मुझको लेने कार आई होगी। अच्छा बाय। ओके बाय। अमर भैया, अरे रवि तू? हाँ, बाबूजी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए सेठ जी को स्टेशन छोड़ने में ही चला आया। सरजू काका ने बताया था कि तुम आ रहे हो, तो सोचा तुम्हें भी साथ में लेता चलूं। थैंक्स, चल चले। अरे अमर, अमर का पता लेना भूल गई। चलो उनके पीछे चलते हैं। हाँ, चलो। आंटी देखो मैं किसे ले आया हूँ। अरे मुन्ना, ठहर वहीं पर ठहर। नमस्ते। नमस्ते। अरे बेटिया, कौन चाहिए? यहाँ कोई अमर बाबू रहते हैं? अमर बाबू? जी, वो जो पुणे के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, अमर कुमार सिंह। हाँ। नहीं 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 नहीं, या कौन अमर अमर नहीं रहता मैम साहब, कोई नहीं रहता। नहीं नहीं नहीं, कौन अमर अमर नहीं रहता। आप? हाँ 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 हाँ, हम। ये अमर बाबू का घर नहीं? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं, 100% नहीं। अरे क्या बात करत हो, ये हमारे बेटे से मिलने आई है। बेटा? कौन बेटा? किसका बेटा? हमारा मुन्ना। फालतू बात नहीं। तो फिर ये फोटो किसका है? हमारे मुन्ना का। चुप। देखिए, मैं और आपका बेटा साथ साथ पढ़ते हैं। इम्तिहान खत्म होने के बाद हम यहाँ साथ साथ आए हैं। आप जैसे सीधे साधे भोले भाले लोग झूठ बोलना चाहे तभी झूठ नहीं बोल सकते। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? देखो वो झूठ तो। अच्छा ये बात बताओ, तो हर कॉलेज में अमीर के बच्चन के नंबर बढ़ा दिए जाते हैं और गरीब के बच्चन के नंबर कम कर दिए जाते हैं? ये आपसे किसने कहा? हमार मुन्ना ने। धोखेबाज, बेईमान, मक्कार, फ्रॉड 420। हाँ हाँ, धोखेबाज, बेईमान, फ्रॉड, मक्कार 420, ये सब कुछ हूं मैं, लेकिन मुझे ये सब बनाया तुमने। अमर। हाँ आशा, मैंने ये सब कुछ तुम्हारे प्यार के लिए किया, तुम्हारे प्यार की दौलत पाने के लिए। प्यार के लिए धन दौलत नहीं चाहिए अमर, प्यार के लिए सच्चाई और एक दूसरे पर यकीन जरूरी होता है। बुलशिट, सच्चाई और यकीन। Do you think Salim and Anarkali didn't love and trust each other? Or you think Shiri and Farad didn't love and trust each other? Of course they did. पर क्या हुआ उनका? Nothing, zero. क्या उनकी शादी हो सकी? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनके बीच में एक बहुत बड़ा फासला था, दौलत का, वही जो आज भी मौजूद है, between the haves and the have-nots and the rich and the poor. वही फासला, वही दीवार, वही खाई, वो आज भी मौजूद है आशा। इसलिए मैंने तुमसे झूठ बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे अफसाने का अंजाम भी वही हो जो उन लोगों का हुआ। ये तो आज तुम मुझसे कहती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन क्या अगर तुम्हें पहले पता होता कि मैं किसी गरीब वॉचमैन का बेटा हूं,
तो क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करती है? हाँ, मैं तभी तुमसे प्यार करती। अमीर अक्सर इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के सिवा कुछ नहीं होता। मेरे पास दौलत है, मगर मेरे पास माँ बाप का प्यार नहीं है। यही प्यार मैं अपने सास ससुर से पाना चाहती हूँ। लेकिन मुझे कैसे पता लगता आशा? क्या आज तक तुमने कभी बताया कि तुम किसी गरीब इंसान से भी प्यार कर सकती हो? मैंने तो तुम्हें देखा और तुमसे प्यार करने लगा। बस इसी बात का डर था कि सच्चाई जानने के बाद कहीं मैं तुम्हें खो ना बैठूं। हाँ आशा, इसीलिए मैं तुमसे बार बार झूठ बोलता गया। नहीं अमर, तुमने सिर्फ प्यार के लिए झूठ नहीं बोला, तुमने अपने माँ बाप को छुपाने के लिए झूठ बोला था। तुमने अपने माँ बाप को इनकार कर दिया। जब तुम अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हो, तो कल मेरे साथ भी ऐसा कर सकते हो। रुक जाओ आशा, आशा रुक जाओ, मेरी बात का यकीन करो और मैं यहां से कूद कर अपनी जान दे दूंगा। आशा, आशा ये सच है, इसे झूठ मत समझना। मैं जा रहा हूं आशा, जब तक तुम नीचे पहुंचोगी तब तक मेरी लाश नीचे पहुंच चुकी होगी। आशा, आशा मैं कूद रहा हूं। हाँ, मैं मरने जा रहा हूं। मुझे माफ कर देना। नहीं अमर, रुक जाओ। तो नहीं आशा, नहीं आशा, मुझे मत रोको आशा। I don't want to live. I just don't want to live. नहीं आशा, नहीं अमर, जीने कोई मतलब नहीं है। I just don't want to live. तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं अमर। हुजूर आ गए, मेरी 1000 रुपए की लॉटरी। भैया जी जी भैया भैया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जिस तरह गंगा हिमालय से निकलकर पहाड़ों से, चट्टानों से, झाड़ों से, सीढ़ियों से चलकर बंबई की चौपाटी पर आकर मिलती है, उसी तरह तार के मिलते ही स्टेज पर चलते हुए अधूरे ड्रामे को छोड़कर, मेकअप को धोकर, गेटअप को सेटअप को तोड़कर, तांगे में बैठकर, जैसी गाड़ी में लेटकर, बिना टिकट लिए आज की डेट पर तुम्हारे पास सीधा चला आया हूँ। जीजा, तुम कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ। चंपक मेरा साला, आधा घर वाला, मछली का जाला। जीजी, कैसा लग रहा है हमारा मिलाप? जीजा जी, आपका तार पढ़ के अनारकली के चीर हरण का सीन मुझे याद आ गया, जिसमें द्रौपदी पुकारती है, जनार्दन, हे जनार्दन, इस मुगले आजम के जुल्म से मेरा उद्धार करो। तो जीजा जी, आपने पुकारा, मैंने अवतार लेकर एंट्री मारा। बोलो, क्या करने का है? हा? जलेबी, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे, चुनरी के नीचे क्या है? चुनरी के नीचे, ओ चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, चोली में दिल है मेरा, चुनरी में दिल है मेरा, ये दिल मैं दूंगी मेरे यार को, प्यार को। अरे लाखों दीवाने हरियाणा नहीं, मद्रास नहीं, बंगाल नहीं, यूपी नहीं, पंजाब नहीं, कौन हो तुम? अमेरिका में शिकागो हूँ, 15वीं का चांद हूँ, अनटच्ड फ्लावर हूँ, गुलाबों की सिस्टर हूँ। Who are you? मैं कालिया का बॉस हूँ, जगदम्बा। Hi, Jack. हाँ? What a lovely name. जगू। तुम्हारा शुभ नाम क्या है सुंदरी? मैं जेम्स बॉन्ड की गोल्ड फिंगर हूँ, बीच वाली। फिंगर, तुम इतनी दूर क्यों आई हो? मैं अपनी इंपोर्टेड जवानी का बोझ लिए
इंडिया इसलिए आई हूं कि कोई बांका छेला मिले तो मेरे दिल की बेल बजे। अरे आप अभी तक बैठे क्यों हैं? खड़िए ना, खड़िए। ओ बाबा, खड़िए ना। सीट। बोलिए, अब आप क्या पियोगे? पीऊंगा? हाँ, ठंडा या गरम? गरम पीऊंगा। अभी लाई। अनटच्ड फ्लावर। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली। मैंने कहा कि ये सेठ जी है। सेठ जी आप कैसे आ गए? वो क्या है कि मैं देख रहा था कि तुम्हारा ये फ्लैट काफी टूट फूट गया है। मैं इसे रिमोल्ड करने के बारे में सोच रहा था। अरे ओ काली, बड़ा शरारती है रे। इतने साल ये अपनी अमेरिकन साड़ी कहाँ छुपा रखी थी रे? वो क्या है सेठ जी, हमारे ससुर जी एक बार अमेरिका गए थे। वहां से कुछ लफड़ा करके वो लौट आए। फिर वो चले भी गए और ये बेचारी अनाथ। सेठ जी बड़े दयालु हैं। एक आरती का 1100 रुपए देते हैं भैया। मैं अभी आई। भैया ये इम्पोर्टेड है ना, उल्टा। हाँ, यानी कि खड़ो को बैठो, बैठो को खड़ो। भैया का बहन, बहन का भैया। रहने दो। अब आरती मेरी साली उतारेगी। अगर इन्हें पसंद हो तो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? कालिया, हमारी स्टेट में वो अनाथ आश्रम में जगह खाली है। क्यों नहीं इसे सेक्रेटरी बना दे? सेठ जी नेकी और पूछ पूछ। साली जी मुबारक हो। अब तो पियो कॉफी। पियो 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 पियो। अरे सरकार, अरे ओ सरकार, अरे ओ सरकार, जल्दी बाहर आओ ना। क्या हुआ? मुन्ना इधर आ। अरे ओ मुन्ना, जल्दी इधर आ ना। अरे काहे लुढ़क लुढ़क जा रहा, जल्दी आ। इधर खड़ा हो जा खड़ा यहाँ। और अपनी माँ के पाँव छू। अरे अपनी माँ के पाँव छू, फिर हमरे पाँव छू। चल। अरे हुआ का? अरे हुआ का, अरे हुआ का, अरे हुआ का। अरे? ये बताते हैं कि देखो तो नौकरी मिल गई। क्या नौकरी मिल गई? आप भी कमाल करते हैं। ये नौकरी का नहीं, सिर्फ इंटरव्यू का कॉल है। इंटरव्यू? इंटरव्यू? अरे तू कहाँ जाने? ये इंटरव्यू में पास होगा ना तो इसे नौकरी मिलेगी। अरे ओ मुन्ना, तू भी करना ही करना, उसमें भी तुझे मिलेगी। मुझे यकीन नहीं, मैं अकेला थोड़ी हूँ, वहां सैकड़ों होंगे। सैकड़ों? हाँ हाँ सैकड़ों। पर नौकरियां कितनी हैं? 4। सिर्फ 4? हाँ। तब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा लक्ष्मी। अरे आइडिया मिल गया। तू फिक्र मत कर मुन्ना, हम रात को ही जाकर लाइन में बैठ जाएंगे, तब तो तुझे नौकरी मिल जाएगी ना। इतना आसान नहीं है, लोग तो पता नहीं किन किन की सिफारिश लेके आएंगे। अरे तो कौन सी बड़ी बात है, जितने जाने माने बड़े लोग हैं ना, उनके वॉचमैन और ड्राइवर हमरे दोस्त हैं, हमरे साथ हुक्का पानी पीते हैं। तू फिक्र मत कर,
हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर उनके कान में 2 लफ्ज पड़ जाएं, तो हमरे मुन्ना को नौकरियां मिल जाएगी। सर, अगर अमर भैया को नौकरी मिल गई तो एक घर का नहीं 2 घरों का उद्धार हो जाएगा। सर, यूं समझिए कि आप अमर भैया को नौकरी नहीं दे रहे, बल्कि मेरी बहन का कन्यादान कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। क्या नाम बताया उसका? मुन्ना हुजूर, मुन्ना। सर, हिज नेम इज अमर कुमार सिंह। हाँ, आप पूछेंगे तो वो बरोबर बताएगा कि सरजू नारायण सिंह वॉचमैन का बेटा है। बरोबर बताएगा हुजूर। अरे मुन्ना, ये क्या किया? यहाँ काहे लगा है? अगर माथे पर टीका लगा के जाऊंगा तो वो लोग समझेंगे मैं गवार हूं। मिस्टर अमर कुमार सिंह। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। Sit down. थैंक यू सर। आर यू मिस्टर अमर कुमार सिंह? यस सर। आपके पिताजी का नाम क्या है? सरजू नारायण सिंह। वो तो तुम सरजू नारायण सिंह वॉचमैन के बेटे हो। जी जी नहीं। तो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? जी सरजू नारायण सिंह नाम तो ठीक है, पर वो करते क्या हैं? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन? हाँ, यहाँ बिजनेसमैन है। ओके, यू मे गो। अमर भैया के सिलेक्शन हो गया सर? क्या खाक सिलेक्शन हो गया? वो इंटरव्यू में आया ही नहीं। मतलब? अरे हम खुद उनका पूजा करके भेजे हैं भाई। शायद वो लोग उनका पूछे ही नहीं होंगे कि वो वॉचमैन सरजू का बेटा है या नहीं। नहीं नहीं, मैंने बार बार उससे पूछा कि तू वॉचमैन सरजू का बेटा है। वो बोला नहीं, वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। वो एक बिजनेसमैन का बेटा है, उसने ये कहा। सिर्फ उससे ही नहीं, बाकी दोस्तों को भी यही बोला कि वो एक बिजनेसमैन का बेटा है। उसे ये कहते हुए शर्म आई होगी कि वॉचमैन का बेटा है। मगर सर, मैं आपके पांव पड़ता हूं, आप कुछ भी कीजिए, मगर ये नौकरी अमर भैया को ही मिलनी चाहिए। कल तू इंटरव्यू के लिए गया था? हाँ गया था। क्या हुआ? वही जो इंटरव्यू में हमेशा होता है। तेरे बारे में उन्होंने कुछ पूछा कि नहीं? पूछा था। तूने क्या जवाब दिया? मैंने सब बता दिया था मैं कौन हूं। झापड़ दूंगा तो जबान हलक से बाहर आ जाएगी। सच सच बता, तूने अपने बाप के बारे में क्या कहा? उन्होंने पूछा तेरे बाप का नाम क्या है, मैंने कह दिया सरजू नारायण सिंह। क्या तूने ये बताया कि सरजू नारायण कौन है? क्या बताता सरजू नारायण के बारे में? वो कि जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी है कि मैं छाती ठोक के बोलता मेरा बाप ये है। तेरा बाप जयप्रकाश नारायण या महात्मा गांधी नहीं, लेकिन तू ये तो बोल सकता था कि तेरा बाप वॉचमैन सरजू नारायण है। ना उन्होंने पूछा ना मैंने बताया। हरामजादे, मैं तेरी जान ले लूंगा अगर झूठ बोला तो। क्या सुब्बाराव ने तुझसे ये नहीं पूछा था कि तू वॉचमैन सरजू नारायण का बेटा है? पूछा होगा, मुझे याद नहीं है। पूछा होगा नहीं, पूछा था। अरे पूछा होगा, घबराहट में इसे ठीक से सुनाई नहीं दिया होगा या बोल नहीं पाया होगा। ऐसे मौके पे तो अच्छे अच्छे को पसीना छूट जाता है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था सरकार मेरी। बाकी सारे सवालों के जवाब इसने बगैर घबराए हुए बड़े इत्मीनान से दिए। फिर उन्होंने पूछा तेरे पिताजी का नाम क्या है? इसने कहा सरजू नारायण सिंह। फिर उन्होंने पूछा सरजू नारायण सिंह वही वॉचमैन या कोई और है? इसने कहा नहीं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। क्यों रे, ये सच है का? मैं क्या करता? वो लोग बार बार एक ही सवाल पूछे जा रहे थे। तो ये कबूल करने में शर्म की क्या बात थी कि तू एक वॉचमैन का बेटा है? नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये इसे कबूल नहीं हो सकता और ना ही इसे ये कबूल करना चाहिए। जो हरामजादा इसे पढ़ा रहा है वो एक बिजनेसमैन है। जो साला हर महीने से पैसे भेजता है वो बिजनेसमैन है। जो कमबख्त इसके लिए कपड़े बनवा रहा है वो भी एक बिजनेसमैन है। और वही बिजनेसमैन इसका सारा खर्च उठा रहा है।
इसके ऐशो आराम का सारा सामान जुटा रहा है, इसकी हर जरूरत को पूरी कर रहा है। मुन्ना, अरे ओ मुन्ना, अगर वो हराम तेरा बिजनेसमैन तेरा बाप है, तो ये कमबख्त वॉचमैन तेरा कौन है? तेरी माँ का यार। खाना सनम की जरा। अब मैं समझा लक्ष्मी, अब मैं समझा। जब मैं इससे कॉलेज में मिलने गया तो इसने मुझसे पूछा कि मैंने वॉचमैन से क्या कहा, मैंने वचानी से क्या कहा। बार बार पूछा इसने मुझसे। अब मेरी समझ में आया क्यों इसने मुझे वहां एक रात भी नहीं रुकने दिया। उसी दिन दूसरी बस से मुझे वापस भेज दिया। अब समझा मैं। इसने मुझे बताया कि गरीब और अनपढ़ माँ बाप का बेटा होने की वजह से इसे नंबर कम मिलेंगे। मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? ए मुन्ना, बता, ये झूठ था ना? अरे कब बता, 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 ये झूठ था, हाँ, हाँ, ये झूठ था। क्यों झूठ बोला तूने? क्योंकि मैं चीप हो जाता, मेरी इज्जत कम हो जाती। चीप हो जाता, इज्जत कम हो जाती। तेरा बाप वॉचमैन है कहने से तेरी इज्जत कम हो जाती। अरे क्या कर रहे हो तुम? सामान काय फेंके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। शांत हो जाओ। मेरा सामान क्यों फेंक रहे हैं आप? मैं खुद चला जाता हूं। अरे तो ले। नहीं मुन्ना, तू कहीं नहीं लक्ष्मी। जाएगा। मुन्ना, जाने दो इसे। इसका असली चेहरा सामने आ गया। आज नहीं तो कल ये तो होना ही था। अब ये बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया है ना। जाने दो इसे, जाने दो। नहीं। बुजुर्ग कह गए, कपूत पर भरोसा करने की बजाय नारियल के पेड़ पर भरोसा कर लेना, जो छाया देता, पीने को पानी देता है, खाना देता है, और मरने के बाद अर्थी और चिता की लकड़ी बनकर काम आता है। अरे ये नमक हराम हमें क्या देगा? इससे तो अच्छा था कि तुमने पत्थर देना होता। कम से कम उस पर सर पटक कर अपनी किस्मत को खोज तो सकते थे। साइलेंस। आइए मैडम। व्हाट इज दिस? हमारी शान में गुस्ताखी करो। गुस्ताखी? क्या मतलब? गुस्ताखी नहीं समझता, बदतमीज। अरे मैडम की भाषा में गुस्ताखी का मतलब है नमस्ते। चलो नमस्ते करो जल्दी। नमस्ते। ये क्या खड़े खड़े गुस्ताखी कर रहे हो? बैठ के गुस्ताखी करो ना। नहीं समझे? बैठने का मतलब है खड़े होना, खड़े होने का मतलब है बैठना, यानी कि सब कुछ उल्टा उल्टा। खड़े हो जाओ। मैडम। तुम क्या पुश करते हो? मैडम, मैं कुछ समझा नहीं मैडम। देखो, ये बेबी टाइपिंग पुश करती है, तुम क्या पुश करते हो? पुश का मतलब है क्या करते हो? हाँ मैडम, मैं कैश पुश करता हूँ मैडम। अब तक कितना पुश किया? मेरे आने के बाद पुश किया तो दमड़ी से चमड़ी उधेड़ दूंगी नाती। स्पीड क्या है? 40। ओनली 40। ऑल राइट, 40 से 80, 80 से 100 मैं तुम्हें सिखाऊंगी। फिंगर, ये क्या हो रहा है? क्या है ये? जग्गू बॉस, ये सब यूजलेस निकम्मे हैं। किसी को कुछ करना आता ही नहीं,
इसलिए मैंने सब लोगों को निकाल दिया ऑन द स्पॉट। ओहो, इसलिए मैंने तुम्हें अनाथ आश्रम में आने के लिए कहा था। चल 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 चल। वहाँ मुझे ले जाओगे? चलो, चलो, ओके चलो। ओके, आई डोंट माइंड। हाँ, चलो। प्रॉब्लम इज योर्स। हेलो हाय आशा। अमर, कंग्रेचुलेशन। थैंक्स। कहाँ से बोल रहे हो? खुद आके देख लो। कहाँ? हाय आशा। हाय, ये किसका घर है? हमारा। हमारा? हम लोग रोज मिलते हैं, लेकिन तुमने ये कभी नहीं बताया कि तुम यहाँ रहते हो। प्लीज कम इन। दरअसल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। सरप्राइज? लेकिन अमर, तुम यहाँ क्यों रहते हो? कोई खास वजह नहीं है, मुझे नई नौकरी मिल गई है ना, तो जाहिर है मेहमान भी आएंगे और उनकी खातिरदारी के लिए। ओ प्लीज सिट डाउन। वो घर वैसे भी बहुत छोटा पड़ता था, इसलिए बाबूजी ने कहा कि मैं किराए पर एक नया घर ले लूं, और बस बाबूजी की बात मुझे माननी पड़ी। वैसे अकेले रहना मुझे पसंद नहीं। अमर, तुम सचमुच खुश नसीब हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले हैं। नहीं नहीं नहीं, शायद मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे सास ससुर मिलेंगे। वो तो है। बीवी का खर्चा उठाने के लिए नौकरी तैयार है और बीवी का स्वागत करने के लिए फ्लैट तैयार है। तो फिर इंतजार किस बात का है? बीवी तैयार नहीं है, पहले हरी झंडी तो दिखाओ। पापा, मैं किसी रईस आदमी से या बड़े बिजनेसमैन के साथ हरगिज शादी नहीं करूंगी। मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। अब आपको यह फैसला करना है कि मैं उस लड़की से ये घर छोड़कर शादी करूं या इस घर में रहकर करूं। सेठ जी, मैंने फैसला किया है, इनको घर छोड़कर शादी करना चाहिए। वो क्या है? कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। पहले ये बताओ, उस फाइल का क्या हुआ जो म्युनिसिपैलिटी में भेजी थी? अरे वो इंजीनियर बड़ा खड़ूस है, उसने आपकी फाइल रोक ली है। तो उसके पास अपना बंगाल भेज दो। ऐसा आदमी नहीं है वो। तो फिर क्या करें, तुम्हारी बीवी को भेज दे? नहीं 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 नहीं, एक आइडिया है सेठ जी, अपनी बिटिया को भेज दो। कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नेस्टी, यूजलेस, ब्लडी, डर्टी फेलो। क्या मैं अपनी बेटी को उसके पास भेज दूं? अगर आप नहीं भेजेंगे तो वो खुद चली जाएगी। क्या मतलब? हाँ, आशा बिटिया उसी इंजीनियर से प्यार करती है। हाँ। मैं तो कहता हूँ एक बार इनकी शादी हो जाए तो पूरी म्युनिसिपैलिटी आपके जेब में। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे जब से मेरी बेटी ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया, मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन था। बोला, आजकल तुम जैसे आदर्श नौजवान कहाँ मिलते हैं, और वो भी म्युनिसिपैलिटी में। अच्छा हुआ बेटे तुमने उस फाइल पर दस्तखत नहीं की। अरे मुझे पता तो चला, मेरे होने वाला दामाद पीतल नहीं सोना है, सोना। जी, मुझे अगर पता होता आप आशा के पिताजी हैं तो मुझसे ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं होती। फाइल की कोई चिंता नहीं, अब दस्तखत तो आशा बिटिया ही करवा लेगी। मुन्ना, आ अंदर आ। शादी का कार्ड। शादी? किसकी शादी? मेरी। हाँ? तेरी शादी? तुम्हें क्या लगता है मैं पोस्टमैन हूं जो दूसरों की शादी के कार्ड बांटता फिरूंगा? नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हारे बाबूजी ने इतनी तकलीफ और मेहनत करके तुम्हें पढ़ाया लिखा है, वो पोस्टमैन बनने के लिए। मैं तो बस माँ, पूरी रामायण सुनाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को कार्ड देने आया हूं। सिर्फ कार्ड देने के लिए तुमने इतनी तकलीफ क्यों उठाई? वॉचमैन को कार्ड देने के लिए
पोस्टमैन ही ठीक था बेटा। तो तुम भी उनकी तरह हो गई? परछाई हमेशा आदमी के पीछे चलती है। तो क्या तुम सिर्फ एक परछाई हो? तुम्हारी अपनी कोई मर्जी नहीं और ना ही तुम्हें अपना फैसला खुद करने की ताकत? हाँ? अब मुझ में इतनी ताकत कहाँ होगी बेटा? वो तो तुझे बड़ा करने में ही खत्म हो गई। ताकतवर तो अब तुम हो। तो तुम भी यही समझती हो माँ कि ये सारा कसूर मेरा है? ऊंचा मत बोल, वो सुनेंगे तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बेटा खुद अपनी शादी का न्योता लेकर अपने माँ बाप के घर आए। मगर आज तक ऐसा भी तो नहीं हुआ माँ कि बाप का नाम और पेशा ना बताने की वजह से बाप ने बेटे को घर से निकाल दिया हो। ओके, मैं सिर्फ इतना पूछने आया हूं कि आप लोग शादी में आ रहे हैं या नहीं? हमरे ना आने से शादी रुक तो नहीं जाएगी ना? तुम्हारा मतलब? मतलब साफ है बेटा। ठीक है। शादी का कार्ड है। जो हाथ दिया जाता है वो शादी का कार्ड है। जो बाहर से घर में फेंक दिया जाता है वो मौत का पैगाम होता है। ऐसे कार्ड को या तो फेंक दिया जावत है या जला दिया जावत है। आपको अपने बेटे का नाम जलाने का अधिकार है, मगर उसके साथ साथ मेरा नाम भी है, और मेरा नाम जलाने का अधिकार आपको नहीं है। मैं अपनी सास में अपनी मां को देखना चाहती थी, इसलिए मैं इस शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन जब मुझे पता चला कि अमर ने आप लोगों को छोड़ दिया है, तब तक शादी के कार्ड छप चुके थे। मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया कि मैं अमर का जुल्म देखने के बाद उनकी दुल्हन बनूं या ना बनूं। आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आपने अपने बेटे से पूछा था कि आप लोग नहीं आए तो क्या ये शादी रुक जाएगी? उसका जवाब मैं देती हूं, अगर आप लोग नहीं आए तो ये शादी नहीं होगी। मैं ये फैसला आप पर छोड़ती हूँ कि आप ये शादी होने देना चाहते हैं या नहीं। साहब, थैंक यू। कलेक्टर साहब आ गए। ड्यूटी पर उन्होंने शराब पी और अपनी जिम्मेदारी को भूल के शरीफ लोगों के सामने बेहुदा हरकत की।
इससे क्लब की बेहद बदनामी हुई। इसे माफ नहीं किया जा सकता। सरजू ने आज तक कभी ऐसी कोई हरकत नहीं की, इसीलिए इसे उसका पहला कसूर मानकर माफ कर देना चाहिए। कसूर कसूर है, पहला हो या आखिरी, इन्हें नौकरी से निकालना होगा। लेकिन वो तो आपके पिता हैं। पिता हो या कोई और, इन्होंने कायदा तोड़ा है, सजा जरूर मिलनी चाहिए। मगर उसे अपनी सफाई पेश करने का मौका तो दो, उसे बुलाकर पूछो तो सही। ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो सरजू वॉचमैन को बुलाओ। सरजू! चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं तो कहूंगी तुमने जल्दबाजी की। अगर हम जल्दबाजी न करते तो वो मिनट भर में हमें नौकरी से निकाल बाहर करता। अरे कैसे निकल बाहर करता तुम्हें? क्योंकि लोगन के सामने ऊकी पोल खुल जाती, क्योंकि ऊ दूसरा प्रेसिडेंट हुई गवा है। जब लोगन को ई मालूम पड़ता कि प्रेसिडेंट साहब के लिए गेट खोलने वाला वॉचमैन कोनो और नहीं ऊ का बाप है, तो साहब की इज्जत मिट्टी में मिल जाती ना। ई कवा से हम इस्तीफा दिया है, समझी? खैर छोड़ो ई बात को। कालिया, हाँ क्या लोकेशन है? हाँ, ये जमीन मिल जाए तो इस पर हम 10 माले की बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। जज जाकर पूछ किसकी ये सौदा करेंगे। देखी, ये जो आपके जवाई बाबू है ना, उनके बाप की जमीन है। हाँ? हाँ। नहीं बाबूजी, वो जमीन हमारी नहीं, दरअसल वो एक मेजर की है जो रिटायर्ड हो गए। उन्हें मेरे बाबूजी से बहुत प्यार था, लगाव था, इसलिए हम वहां रहने दिया। और उन्हें कोई बच्चे बच्चे भी नहीं थे, इसलिए जब तक मेरे बाबूजी जिंदा है तब तक वो जमीन उनकी है। बाद में वो जमीन जायदाद सब कुछ एक अनाथालय को चली जाएगी। कौन सा नाथा है? वही जिसके मैनेजर आपके दोस्त जेठमलानी जी हैं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, वो नाथालय। तुम एक काम करो, अपने माँ बाप को बुलाकर यहां ले आओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। हाँ। बाबूजी, अगर मैं अपने माँ बाप को बुलाने जाऊंगा ना तो वो मुझे घर में भी नहीं घुसने देंगे। हाँ, उन्हें बुलाकर लाने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं है। ये काम सिर्फ आशा कर सकती है। माँ जी, आज तक इन्होंने जितनी गलतियां की हैं और जितने झूठ बोले हैं, सब मेरे लिए, क्योंकि इन्हें डर था कि मैं शादी से इनकार कर दूंगी। मैं जानती हूँ इन्हें पाल पोस कर बड़ा करने में आप लोगों ने कितना त्याग किया है, इसीलिए हम यहाँ आकर आप दोनों को ले जाने आए हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ, पहले ही का बात तो सुन लो, तुम चुपचाप बैठो यहाँ। माँ जी, हम अगर आप हमारे साथ नहीं आएंगी तो हम दोनों यहाँ आकर आपके साथ रहेंगे। अरे वो दिन भी, बैठो। उस दिन भी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करके हमका शादी में ले गई, और वहां जाने के बाद हमरे साथ क्या हुआ ये सारी दुनिया जानत है। क्यों? उस दिन का मुझे बहुत दुख है बाबूजी, मुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है, आप दोनों की कसम है। पहले ही दिन आप दोनों में मैंने आदर्श दंपति को देखा था, इसीलिए मैं शादी के लिए राजी हुई थी। लेकिन उस दिन से आज तक मेरा और इनका बिस्तर अलग अलग है। बाबूजी, अगर आप दोनों हमारे घर नहीं आएंगे तो हमारे कमरे जिंदगी भर यूं ही अलग अलग रहेंगे। बेटी, बेटी, पति पत्नी जब दो से एक होते हैं तो जन्म जन्म के लिए होते हैं। हमारी वजह से एक से दो नहीं होने चाहिए बेटी। बेटी, दुनिया में अक्सर बहुएं माँ बेटे को अलग कर देते हैं, पर तूने तो बिछड़े हुए माँ बेटे को मिला दिया है। चुप 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 बहू, हम लोग जरूर तेरे साथ आएंगे। हाँ जी। हाँ, इधर आ।
आइए आइए, नमस्कार समझी जी, स्वागतम स्वागतम, आइए समझी जी, आइए आइए। हाँ डालो डालो डालो। अरे अरे ये तो खाइए। अजी ये कॉम्बिनेशन तो कमाल का है, गोभी मंचूरियन जरूर खाइए से। हाँ ये मिक्स वेजिटेबल है, आपके लिए आपकी बहू ने अपने हाथ से बनाया है। अजी ऐसा कैसे हो सकता है? तो पनीर लीजिए। अरे दो हाँ जल्दी जल्दी दो। और ये लीजिए। हाँ ये तो बैंगन है साहब, लोग उंगलियां चाटते हुए रह जाते हैं। क्या लड्डू? अरे एक क्या सब्जी जी, सारे लीजिए ना, घर के बने हुए हैं, असली घी के हैं। हाँ अरे सरकार, बहुत मुलायम गद्दा है सरकार। आप देखो ना। अरे आओ ना, अरे आखिर देखो, आओ ना, देखो। अरे ये क्या करे था बुढ़ापा में? अरे का हमरे बुढ़ापे की बात करे तो अभी दिखाता तो है हमरी जवानी। अरे ओम चाय गरम, आपकी चाय। अरे अभी तक तो हमने तातुन भी नहीं किया। ओफो, ये बेटी है, तातुन करने से पहले पी जाती है। अच्छा हाँ नहीं पिया तो बुरा लागेल का? हाँ तो फिर लाओ लाओ, ये पकड़ो। ये लो, पियो पियो पियो। आपके दस्तखत यहाँ पे चाहिए। काहे? कुछ नहीं, वो क्लब में आपके इतने सालों की सर्विस रही है, इसलिए सारे मेंबर्स ने मिलकर आपको बोनस देने का फैसला किया है। अगर आप यहाँ दस्तखत कर देंगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अरे हमें तरफ का दिक्कत हो, मुन्ना ने कहा तो दस्तखत कर ही दो। अरे ई का वास्ते तो ही देखत रहे। ये पकड़ो, बहुत अच्छा। बोलत है। लाओ भाई। ये क्या करत हो? दिखत नहीं का नाव चला रे। अरे वाह सरकार वाह, का गुलाबी लग रही है। शुरू हो गया ना सनीमा का डायलॉग। अरे छोड़ो, एक खुशखबरी है। अरे का खुशखबरी है। तीसरा महीना चल का रहा का है। का 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 हाँ, तीसरा महीना। डॉक्टर की ये उम्र में मेरी नहीं। समझी यही कहेंगे ना कि वो दिन जो हम लड्डू खाए ये ऊ का फल है। मुन्ना का सोचेगा, हाँ बहू का सोचेगा। अरे पूरी बात लेकिन ये गलती समझी की भी है। उन्होंने हमें ऐसा बिस्तर काहे दिया? चलो बिस्तर दिया तो दिया, ऐसा मुलायम गद्दा काहे दिया? चलो मुलायम गद्दा दिया तो दिया, हमें एक साथ सोने काहे दिया? लेकिन सरकार ये गलती हमारी भी है, हम एक साथ सोए का है। अरे लेकिन एक आइडिया आई, क्यों ना सुबह होने से पहले पहले यहाँ से भाग जाए और बच्चा पैदा होने के बाद वापस आ जाए। अरे तुम कहाँ आदमी हो? हम कहाँ बोले जा रहे हैं, तुम कहाँ सुने जा रहे हो? अरे अब क्या सुनना है? गवर्नमेंट तो हमें गिरफ्तार कर दे। वो उधर जवानों को बच्चा पैदा करने से रोकत है और हम सरू यूं बर्मा। राम राम राम। अरे तुम तो बिल्कुल सटिया गए हो। तीसरा महीना हम का नहीं,
बहू को चल रहा है। हाँ। ये सब्जी इतनी फीकी क्यों है? क्या बात है बहू? पता नहीं, मुझे किसी भी चीज में स्वाद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, आज खाना खा लो, कल से मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। सालिया, अब हमें वॉचमैन की जरूरत है क्या? वॉचमैन नहीं होगा तो गेट कौन खोलेगा? वो जिसने अभी अभी खोला है। आपके समधी? ये तो आपके रिश्तेदार है ना? कमीना, कुकर मुत्ता, कुत्ता, हरामी, नास्टी, यूजलेस, ब्लडी डर्टी वालों, उसे हमारा रिश्तेदार बोलता है। आपके रिश्तेदार नहीं है तो आपके है कौन वो? वॉचमैन है। अब हमें खाना बनाने वाली की भी जरूरत नहीं है। वो इसकी बीवी बनाएगी। तुम एक काम करो, पुराने वॉचमैन और उसकी बीवी का हिसाब किताब करके उन्हें छुट्टी दे दो। हराम के पिल्ले, गटर के पाइप, कुत्ते की लाश, कैंसर के फोड़े, एड्स के कीड़े। हरामजादे, तुझ जैसा इंसान मैंने देखा नहीं। तू पैदा हो क्यों नहीं कह रहे बुढ़ो? क्या नाच जाए तेरा, लानत है तुझ पे। क्या सोच रहे हो? आपके बारे में सोच रहा था सेठ जी। कमाल है, पैदाइशी देन है आपको। अरे माधव, तबीयत कैसे में है? ड्यूटी पर कब आ रहा है? सेठ जी ने मुझे और मेरी बीवी दोनों को नौकरी से निकाल दिया। काहे? काहे का? सेठ जी को बिना तनख्वाह वाला वॉचमैन और बिना तनख्वाह की खाना पकाने वाली तुम और तुम्हारी बीवी मिल गए हैं। अब हमारी क्या जरूरत है? एक्सक्यूज मी। अरे खाना परोसो सबको, चलो। बस भाई, खाना वाकई लाजवाब बना है। किसने बनाया? इसने। अच्छा। आप वाकई किस्मत वाले, आपको इतनी अच्छी खाना पकाने वाली मिल गई। भाई हमारे यहाँ तो हर महीने 3-4 नौकर बदली होते हैं। इतना ढूंढा, अभी तक एक कुक अच्छा नहीं मिला। आपकी ही क्या है, हर घर की यही कहानी है। हमारे घर में भी यही मुसीबत है। सेठ जी, आपको एक तकलीफ दूंगा। हुक्म कीजिए सक्सेना साहब। भाई संडे को मेरी बेटी का जन्मदिन है और हमारे यहाँ कुक नहीं है। अगर आपको इतराज ना हो तो आप अपनी खाना पकाने वाले को भेज देंगे, मैं उसे खर्चा पानी दे दूंगा। श्योर, व्हाई नॉट, जरूर भेज देंगे। क्यों अमर बेटे? हाँ, भेज देंगे। थैंक यू। आप लोग किसको भेजने की बात करता है? ये है ना खाना पकाने वाली? ये हमारी बीवी है साहब। तो क्या हुआ, ये नहीं आ सकती खाना पकाने?
AET माँ है। मैं ई का बाप हूं। गेट उत्खनन के लिए हमें भी बुला लीजिए हुजूर। मिस्टर अमर, क्या ये सच है? हाँ सर। आई एम सॉरी मिस्टर अमर, मुझे उस घर में खाना खाने में शर्म आती है जहां माँ बाप के साथ नौकर जैसा सलूक किया जाए, और जहां बेटे को यह कहने में शर्म आए तो उसका बाप एक वॉचमैन है। सक्सेना, आई एम सॉरी। सक्सेना साहब, मेरी बात तो सुनिए। आई एम सॉरी। इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। सक्सेना साहब, अब तो आपको बहुत खुशी हो रही होगी ना? हाँ? अरे अपने पेट की सारी गंदगी मुंह से निकालकर बाहर फेंक दिया आपने। नहीं, हमने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल नहीं फेंकी मुन्ना, बल्कि 26 साल पहले तोहार मां ने अपने पेट से सारी गंदगी बाहर निकाल फेंकी थी, और वो गंदगी को हमने नाम दिया था मुन्ना। और उसका अंजाम ये है कि वो आज इस हालत में खड़ी है। देख बाबूजी, बाबूजी। हाँ? अरे वाह, धन्य हुई गए हम। गुस्सा मा सही, तोरे मुंह से बाबूजी निकला तो। ठीक, कैसे माँ बाप हैं आप लोग जो अपनी संतान की भलाई नहीं देख सकते? जानते हैं, अगर सक्सेना साहब का ये लंच कामयाब हो गया होता तो अपने बैंक से 10 करोड़ रुपए का लोन सैंक्शन कर गए होते, और उस 10 करोड़ से तुम्हारा बेटा कहां से कहां पहुंच गया होता। तुम्हारे जैसे बाप इंसानियत के नाम पर कलंक हैं, जो अपने बेटे की कामयाबी और खुशी न महसूस कर सकते हैं और न ही बर्दाश्त कर सकते हैं। जगदम्बा प्रसाद जी, बिल्कुल सही बोले हैं आप। अगर आपका बेटा होता और वो बेटे ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती जैसे ये नालायक बेटे ने हमारे साथ की है, तब आपको बाप बेटी की इंसानियत का पता चलता। क्यों? क्या खराबी है इसमें? क्या नहीं किया इसने तुम लोगों के लिए? हाँ, तुम लोगों को यहां इस घर में लाया, राजा महाराजों का सम्मान दिया, और क्या राजे महाराजा को तो लाए जरूर गए थे, लेकिन बना दिए गए वॉचमैन और खाना पकाने वाली। हाँ, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? तो क्या ये झूठ है? क्या वॉचमैन नहीं थे? लक्ष्मी, अरे लक्ष्मी, 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 लक्ष्मी। हाँ, ये वॉचमैन है। तुझे पता है वॉचमैन कहाँ होता है? भगवान भी एक वॉचमैन है, जो ऊपर बैठे सबके गुना पे निगाह रखता है, और कौन आया कौन गया सबका हिसाब रखते हैं, और हर दिन हमें सुखी रखने की कोशिश करता है। तेरे बाबूजी भी भगवान है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? लक्ष्मी, 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 अरे ये तुम्हें कहा हो गया है? ये हम कहा देख रहे हैं? हाँ? जब कभी हमें गुस्सा आता रहा, तुम हमारा कंधा दबा दबा कर हमारे गुस्से को शांत करने का इशारा करते रही, और आज खुद काबू से बाहर हुई गई। हाँ? हाँ, तुम्हारा गुस्सा काबू में करते करते तुम माताजी यहाँ तक पहुँच गई। इसी जब भी तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला, इसका सारी गलती छिपाकर मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। ऐसे औलाद को जन्म देने के लिए तो मुझे फांसी लगा लेनी चाहिए। लक्ष्मी, अगर मुझे दोबारा जन्म मिला और ये नालायक मेरे कोख से पैदा हुआ, तो पैदा होते मैं इनका गला दबा दूंगी। लक्ष्मी, नहीं जी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। ठीक है लक्ष्मी, ठीक है, चलो। माँ जी, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
नहीं बेटी, माँ बाप बच्चे से अलग हो जाते तो कोई कुछ नहीं कहता, मगर पत्नी पति से अलग हो जाए तो सारी दुनिया उस पर उंगलियां उठाती है। लोगों को ये कहने का मौका न दो कि हम लोगों ने तुम्हें अपने पति से अलग कर दिया। लक्ष्मी, 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 सुखी रहो। अरे जी, हमारा घर कहाँ गया? वो की जगह ही बिल्डिंग आ गई। अरे राम राम भैया, राम राम भाभी, राम राम। सीताराम, हाँ, ये बिल्डिंग? अरे तुम्हारे बेटे की बिल्डिंग है, सामने खड़े हो और ऐसे जता रहे हो जैसे मालूम ही नहीं है। बेटे की बिल्डिंग? अरे हाँ भाई, तुम्हारे मुन्ना और उसके ससुर ने मिलकर बिल्डिंग बनाई है और भाई फ्लैट बनाए बनाए के लोगों को बेच दिए। एक तो हमने भी खरीदा है। हमारा घर गिराकर बिल्डिंग बना दी और हमें पता तक नहीं। अरे कैसी बात कर रहे हो? हाँ, तुमने दस्तखत तो किए होंगे ना? जब साहब आप मेरी बेटी की शादी में आए थे, आपने दोनों को आशीर्वाद दिया था। दोनों बहुत खुश हैं। हमारा नाती भी बड़ा हो गया है। हम उसका अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप जरूर आएं, उसे भी आशीर्वाद दें ताकि बड़ा होकर वो आप ही की तरह जज बने। मैं आने की जरूर कोशिश करूंगा। तो इजाजत दीजिए। अरे नहीं, बैठिए, चाय पीकर जाइए, आती ही होगी। हाँ, उस दिन आपने शादी में बताया था कि आपके समधी की फ्लाइट मिस हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए। अब की बार तो आएंगे ना? जी आते जरूर, लेकिन एक दुर्घटना हो गई। क्या? बस वो आने की पूरी तैयारी में थे कि उन्हें अचानक हार्ट अटैक हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी करवानी पड़ी उन्हें। ओह, ओपन हार्ट सर्जरी? जी। अच्छा तो इजाजत दीजिए। हाँ, नमस्कार। ओके सर। देखा सरजू, भगवान एक हाथ से देता है तो दूसरे हाथ से ले लेता है। बेचारा इस लड़के का बाप ना तो अपने बेटे की शादी में आ सका और ना ही अपने पोते के अन्नप्राशन में आ सकेगा। उनका का बीमारी रही साहब? दिल की बीमारी, ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ी। वो के माने साहब? वो दिल में चीरा लगा के करते हैं ना, वही। वो चीरा उसके बाप के दिल में ही नहीं, माँ के दिल में भी लगा हुआ है साहब। तुम्हें कैसे मालूम? वो के बाप। मैं बात करूंगी, लेकिन इसने बिल्कुल इनकार कर दिया क्योंकि इसे अपने बेटे की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत थी। लेकिन ऑपरेशन भी तो बगैर पैसे के संभव नहीं है ना। अब बीमारी बहुत बढ़ चुकी है। अगर तुम अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हो तो ऑपरेशन करना ही पड़ेगा। शायद बाहर भी जाना पड़े। ऑपरेशन में करीब 2 लाख रुपए खर्च हो सकते हैं। वो उसकी माँ है साहब, उसका कुछ समझाइए, नहीं तो हमारी सरकार मर जाएगी साहब। आई एम सॉरी जज साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। अमर, वो तुम्हारे माता पिता हैं। अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए मदद करना तुम्हारा फर्ज है। आई एम सॉरी सर, मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, लेकिन ये मेरा जाती मामला है। इसमें अगर आप दखल ना दें तो ठीक होगा। देखो सरजू, हम दोनों ने एक साथ काम शुरू किया था, तनख्वाह भी बराबर बराबर की रही। तो तुमने अपनी कमाई बेटे पे खर्च कर दी और हमने अपना पैसा कारोबार में लगा दिया। नतीजा आज हमको अपना पैसा सूद समेत वापस मिल रहा है।
अरे तू का मिला? लक्ष्मी भौजाई की बीमारी, तोरी बदनामी। अरे भाई आज तो के बेटा ना होता ना तो गंगा कसम तोहरे पास भी आज उतना ही पैसा होता जितना हमरे पास है, और हमारी भौजाई आज इस तरह इलाज के लिए ना तरस रही होती। भाई मेरे, आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। आज इस कलयुग के जमाने में पैसा ही औलाद है, पैसा ही बेटा है। अमर बेटे, ये क्या है? कोर्ट के समन्स है। योर ऑनर, एक शख्स जो जिंदगी भर वॉचमैन की नौकरी करता रहा, उसका यह दावा करना कि उसने मेरे मुवक्किल को 5,48,000 रुपए कर्ज दिए न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि मेरे मुवक्किल के रुतबे को मिट्टी में मिलाने की साजिश है। इसलिए योर ऑनर, मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मुझे कुछ सवाल पूछने की इजाजत दे। प्रोसीड। तुम्हारा नाम? सरजू सिंह साहब। अमर से तुम्हारा क्या रिश्ता है जिसके ऊपर तुमने केस किया हुआ है? कुछ नहीं हुजूर। वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता? नहीं। मतलब उससे तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है? कोई नहीं साहब। अगर तुम्हारा उससे कोई वास्ता नहीं है तो तुमने इतनी बड़ी रकम उसे कर्जे में कैसे दे दी? क्यों साहब, नहीं देनी चाहिए थी ना? एक अनजान आदमी को कोई इतनी बड़ी रकम कर्जे में नहीं दे सकता। ऐसा कहा साहब, अमेरिका इंडिया का कोई मामा चाचा तो है नहीं, तो काहे अमेरिका इंडिया को इतना कर्ज देता है? हा? तुमने एक बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया, लेकिन जब अमेरिका इंडिया को कर्जा देता है तो उसकी लिखा पढ़ी होती, दस्तावेज होता है, सबूत होता है। क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई लिखा पढ़ी है, दस्तावेज है, सबूत, सील ऑर्डर है? है हुजूर। कहां है? लिखा पढ़ी और दस्तावेज हमरे माथे पर पड़ी बदनसीबी की लकीरें हैं। सबूत हमरे दिल की पीड़ा है, और सील ऑर्डर हमरी बेबसी है साहब। दुनिया की कोई भी अदालत इस दलील को कबूल नहीं करेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जज साहब के सामने पेश करो। ऐसा कहा हुजूर, आप जिंदा हैं? शराब क्या बकते हो? हमरे साले ने कहा कि कल रात आप मर गए। तुमको दिखाई नहीं देता मैं जिंदा हूं या मर गया? पर ई का सबूत है कि आप जिंदा हैं? मेरी सांसें। तो ऊ को निकालकर दिखाइए ना और पेश कीजिए जज साहब के सामने। भला सांसों को कोई कैसे दिखा सकता है? हाँ, तो हम भी अपने माथे पर पड़ी हुई बदनसीबी की लकीरें आपको कैसे पढ़वाएं? दिल की पीड़ा का सबूत कहां से पेश करें? बेबसी का सील ऑर्डर आपको कैसे हम दिखाएं? हाँ? मिस्टर मनसुखानी, इसका जवाब दीजिए। नहीं नहीं साहब, हम इसे नहीं उनसे पूछेंगे। तुम्हारा वकील कौन है? कहा हम अपनी वकालत खुद नहीं कर सकते माई बाप? कर सकते हो। ए मुन्ना, वकील साहब सबूत मांगत है। हम और हमारी सरकार ने एक वक्त खाकर आधे कपड़ों में गुजारा करके अपनी 25 साल की सर्विस की सारी तनख्वाह, पत्ता, ग्रेच्युटी, बोनस, बख्शीश सब तो हर पढ़ाई में खर्च करती है। तो हर कपड़े, तो हर किताबें, तो हर ऐसो आराम में खर्च करती है। नंगे हो गए हम, सफा चट। और अब जब हम अपना पैसा वापस मांगत है तो वकील साहब सबूत मांग रहे हैं। बोल दे मुन्ना, बोल दे कि तू सबूत है। बता दे वकील साहब को कि तू सबूत है मुन्ना, बता दे। मैं वही कहूंगा जो मेरे वकील ने कहा है। मतलब तुझे कुछ पता नहीं? मेरे ऊपर किसी का कोई कर्ज नहीं है। ई का मतलब हमने तुझ पर कुछ खर्च नहीं किया? मुझे यही कहना है कि मुझ पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। हुजूर, ई का कहना है कि इस पर किसी का कोई कर्ज नहीं। हमने ई पर कोई पैसा खर्च नहीं किया। बिल्कुल ठीक बोलता है। अब हमें याद आया कि ई बचपन में जेबें काटता था। हाँ?
नारियल चुरा कर बेचता था, मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़कर पैसे निकालता था, सर ये सब झूठे सर। नारियल चुरा कर बेचता था, उससे अपने कपड़े सिलवाता था, ये क्या कह रहे हैं आप? दान पेटी का पैसा चुराकर अपनी किताबों के पैसे देता था, अपनी पढ़ाई के पैसे देता था। बोल हाँ कि ना? ये सब झूठ है, सरासर झूठ है ये सब। ठीक है, ठीक है। अगर ये झूठ है तो तुमने पढ़ाई कैसे की? बोल, अब बोल। जी वो चलो तुमने चोरी नहीं की, कर्ज नहीं लिया, लेकिन खाने, कपड़े, किताबों और फीस के लिए पैसे चाहिए ना? इन सारी चीजों के लिए तुम्हारे पास रुपए कहां से आए? जी वो तुम्हारे किसी दोस्त ने दिए, किसी रिश्तेदार ने दिए, या तुम्हारे माँ बाप ने दिए? हाँ। बहुत हो गया हुजूर, बहुत हो गया। क्यों वकील साहब, आप सबूत मांग रहे थे ना? मिल गया जज साहब को वो सबूत। नहीं और ये सबूत नहीं हो सकता। ये तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्या अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल है साहब। या अपने बेटे को पढ़ाना लिखाना एक बाप की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं साहब? तो फिर वही तो तुमने किया है। किसके लिए? अपने बेटे के लिए। हाँ? हमने बरोबर सुना नहीं साहब। किसके लिए? मिस्टर अमर के लिए। वो कौन है? मिस्टर अमर कुमार, तुम्हारे बेटे। ये आपसे किसने कहा? तुमने। हमने? देखा जज साहब, देखा वकील साहब झूठ बोलत रहे। क्या हमने कभी आपसे या इनसे कभी ये कहा कि ये हमारा बेटा है? नहीं। तो फिर तुम क्या कहना चाहते हो कि अमर कुमार तुम्हारा बेटा नहीं है? नहीं। तो फिर कौन है? होगा कोई ऐरा गहरा नथु खैरा। हमें कहा। तो फिर तुम दोनों का रिश्ता क्या है? हम देनदार हैं, ये लेनदार हैं। हमने कर्ज दिया, इन्हें कर्ज लिया। नहीं योर ऑनर, ये सिर्फ दिखाने के लिए भोला भाला बन रहा है, मगर है बहुत होशियार। मिस्टर अमर कुमार सिंह मिस्टर सरजू नारायण सिंह उस सरजू का बेटा है। हुजूर, वकील साहब कह रहे हैं कि ई सरजू का बेटा है, लेकिन आज तक कभी किसी से इसने ई कहा कि ई हमरा बेटा है। कॉलेज में, शादी के वक्त, नौकरी के इंटरव्यू में कभी इसने ये कबूल किया कि ई सरजू का बेटा है। अगर ई के पास कोई गवाह है तो आपके सामने पेश करें, और हम उन सारे लोगों को आपके सामने पेश कर सकते हैं जिनके सामने इसने ई कहा कि ई सरजू का बेटा नहीं है, नहीं है, नहीं है। योर ऑनर, तमाम गवाहों के बयानात सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह ने सरजू को कभी बात नहीं कहा, और सरजू का गुस्सा भी जायज। इसका तो सीधा और सिंपल इलाज यह है कि मेरे मुवक्किल मिस्टर अमर कुमार सिंह अदालत के सामने मिस्टर सरजू को अपना पिता कबूल करें। क्यों सरजू, ठीक है ना? हुजूर, ये हमें पिता कहेगा तो हमें जन्नत मिल जाएगी, हम दुनिया के सबसे बड़े राजा बन जाएंगे। नहीं साहब, नहीं। हम ही का वास्ते अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया, हम अदालत का दरवाजा ई वास्ते खटखटाया कि हमें हमारा पैसा चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए ताकि हम हमारी सरकार का इलाज कर सके, जो इस वक्त अस्पताल में पड़े पड़े दम तोड़ रही है। साहब, हमें इंसाफ चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, पैसा चाहिए। कोर्ट इज एडजर्न्ड। सरजू, लक्ष्मी की हालत गिरती ही जा रही है, इसके ऑपरेशन के लिए फौरन रुपए का बंदोबस्त करो। डॉक्टर ने जी, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। हम कैसे भी करके अपनी सरकार के ऑपरेशन के लिए रुपया लेकर आएंगे, रुपया लेकर आएंगे डॉक्टर ने जी, लेकर आएंगे। मैंने चोर, उचक्के, डाकू, खूनी सब देखे हैं, लेकिन ऐसा मुकदमा जिंदगी में पहली बार मेरे सामने आया है। कानून की किताबों में कुछ पन्ने खाली हैं जो शायद ऐसे मुकदमों के लिए रखे गए हैं,
मैं ये फैसला कानून के बाहर आकर सुना रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए मुकदमा एक मिसाल बन जाए। वो नालायक बेटा जिसे उसकी मां ने 9 महीने अपने पेट में रखा और 25 साल तक अपना पेट काट कर खिलाया, पिलाया, पढ़ाया, लिखाया, और वो बेटा जो अपने मां बाप का खून पसीना पीक कर बड़ा हुआ, वो अपनी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दे तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन बाप का दिल बेटे के लिए सजा की बात सोच भी नहीं सकता, उसे सिर्फ मुआवजा चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से 1 हफ्ते के अंदर मिस्टर अमर कुमार सिंह श्री सरजू नारायण सिंह उर्फ सरजू को 5,48,000 रुपए चुकाएं, या अपनी गलती कबूल करके अदालत के सामने माफी मांगते हुए अपनी मां के ऑपरेशन का सारा खर्च उठाएं, और जब तक मां बाप जिंदा हैं उनकी देखभाल करें। इन दोनों में से श्री सरजू नारायण सिंह को जो भी फैसला मंजूर हो, मिस्टर अमर कुमार सिंह उस पर अमल करें। नहीं हुजूर, नहीं, हमें दूसरा नहीं, हमें पहला फैसला मंजूर है। इतना सब होने के बाद अगर ही हमें बाप कबूल करेगा, तब भी हम ही का बेटा कबूल नहीं करेंगे। हम ही का, हम जैसे तमाम गरीब माँ बाप ही कभी मंजूर नहीं करेंगे साहब। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, बेरा हो, मोची हो, ये सब गरीब अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को बड़े और महंगे स्कूल में पढ़ाते हैं। काहे हुजूर? इसलिए कहा कि ये बच्चे बड़े होकर इस बात से इनकार कर दे कि गरीब माँ बाप के बच्चे नहीं, वो उनसे नहीं कोनो और से पैदा हुए। सिर्फ इसलिए कहा। हर माँ बाप का सर फकर से ऊंचा हो जाता है जब किसी रिक्शे वाले का बेटा अफसर बनता है, किसी किसान का बेटा कलेक्टर बनता है, किसी कांस्टेबल का बेटा कमिश्नर बनता है। लेकिन ऐसी औलाद पैदा करके हमें शर्म से सर नहीं झुकाना है। हम सारी दुनिया से फरियाद करेंगे कि ऐसी औलाद को जात पार करो, इनका बहिष्कार करो। लेकिन भाई बाप, हम आपके आगे हाथ जोड़ते, आपके पांव पड़ते, हमें ऐसा बेटा नहीं चाहिए साहेब, हमें ऐसी औलाद नहीं चाहिए। हमें हमारा पैसा चाहिए साहब, हमें हमारी सरकार चाहिए, हमें हमारी सरकार की जिंदगी चाहिए साहब। सारे बंधन तोड़ के बीच